हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आपका काम कैसा चल रहा है। अगर आपको ये किसी से पूछना हो, बोलना हो कि आपका काम कैसा चल रहा है, इंग्लिश में पूछेंगे हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका काम कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन। ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है। By God grace everything is good. By God grace everything is good. मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये किसी को बोलना हो कि मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, इंग्लिश में बोलेंगे I have worked really hard to get here. I have worked really hard to get here. मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। I have worked really hard to get here. आपसे मिलना सम्मान की बात है। अगर आप किसी से मिले हैं, उनसे मिलकर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि आपसे मिलना सम्मान की बात है, इंग्लिश में बोलेंगे इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। आपसे मिलना सम्मान की बात है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Why are you so nervous? आपको किसी से पूछना हो, बोलना हो कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो, इंग्लिश में पूछेंगे Why are you so nervous? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। I want to ask you something. I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। I want to ask you something. क्या हम 1 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सिंपली कैन वी टॉक फॉर अ मिनट इन अ प्राइवेट। कैन वी टॉक फॉर अ मिनट इन अ प्राइवेट। अगला सेंटेंस है, आप और क्या जानते हो। वॉट इज़ डू यू नो। वॉट इज़ डू यू नो। आप और क्या जानते हो। वॉट इज़ डू यू नो। मैं तहे दिल से आप पर विश्वास करता हूँ। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई बिलीव इन यू विथ ऑल माई हार्ट। आई बिलीव इन यू विथ ऑल माई हार्ट। मैं आपके साथ खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। मैं आपके साथ खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कॉल किया। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कॉल किया। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। आई एम सो ग्लैड यू कम। आई एम सो ग्लैड यू कम। आपको अंदाज़ा नहीं है ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। अगर आपको ये बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया वॉट दिस मीन टू मी। यू हैव नो आइडिया वॉट दिस मीन टू मी। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लाफिंग एट मी। आर यू लाफिंग एट मी। क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। आर यू वेटिंग फॉर समबडी। आर यू वेटिंग फॉर समबडी। हाँ, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। येस आई एम वेटिंग फॉर समबडी। येस आई एम वेटिंग फॉर समबडी। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब अक्सर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज़ इट ऑलवेज हैपन टू मी। वाई डज़ इट ऑलवेज हैपन टू मी। अब मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू नाउ। वॉट शुड आई डू नाउ। अगला सेंटेंस है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट फील गुड। या आप बोल सकते हैं आई डोंट फील वेल। आपने मुझसे वादा किया। यू प्रॉमिस्ड मी। यू प्रॉमिस्ड मी। आपने मुझसे वादा किया। यू प्रॉमिस्ड मी। झूठ बोलना पाप है। टेलिंग अ लाई इज़ अ सिन। सिन का मतलब होता है पाप। झूठ बोलना पाप है। टेलिंग अ लाई इज़ अ सिन। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। उसके चक्कर में मत पड़ो। आपको ये किसी को बोलना हो, बताना हो कि उसके चक्कर में मत पड़ो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट इन्वॉल्व विथ हिम। डोंट गेट इन्वॉल्व विथ हिम। उसके चक्कर में मत पड़ो। डोंट गेट इन्वॉल्व विथ हिम। वह अच्छा आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। वह अच्छा आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। बातों को मत घुमाओ।
डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, बातों को मत घुमाओ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, आई विल बिकम अ गुड पर्सन, आई विल बिकम अ गुड पर्सन। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। आपने मेरा दिल जीत लिया, आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉन माई हार्ट, यू वॉन माई हार्ट। आपने मेरा दिल जीत लिया, यू वॉन माई हार्ट। अगला सेंटेंस है आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन, वेयर इज़ योर अटेंशन। आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। मुझे अपने साथ ले चलो, टेक मी विथ यू, टेक मी विथ यू। मुझे अपने साथ ले चलो, टेक मी विथ यू। आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी। आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। चलो वहाँ चलकर बात करते हैं, लेट्स गो देयर एंड टॉक, लेट्स गो देयर एंड टॉक। चलो वहाँ चलकर बात करते हैं, लेट्स गो देयर एंड टॉक। मुद्दे की बात पर आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। मुद्दे की बात पर आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम परेशान लग रहे हो, यू लुक अपसेट, यू लुक अपसेट। तुम परेशान लग रहे हो, यू लुक अपसेट। मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड दिस, आई नीड दिस। मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड दिस। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, कैन आई नो द रीज़न, कैन आई नो द रीज़न। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, कैन आई नो द रीज़न। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, इस परेशानी का हल निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस परेशानी का हल निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और डेली इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मैं सोने जा रहा हूँ इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।